ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 28 दिसंबर, दिन है रविवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नौमी तिथि। अष्टमी तिथि आज सुबह 11:59 तक रहेगी। इसके बाद में नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:45 रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब सुनिए हर दिन की तरह पहले सीता नित्यनेम की कहानी, फिर आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य की कथाएं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली
कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। दत्तोपंत निरोखेकर श्री महाराज के निष्ठावान भक्त थे। वे नामी वकील थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर भी कहते थे। उन्हें दत्तोपंत या अन्ना साहब भी कहते थे और वो उस जमाने के BLLB थे। वे पढ़ाई के लिए अपने मित्र श्री भागवत के यहाँ ठाणे गए थे। उन्होंने किराए पर कमरा ले लिया था। दुर्भाग्य से पड़ोस में चोरी हो गई और निरोखेकर पर शक होने लगा। अब पुलिस ने आकर भागवत के यहाँ पूछताछ की। निरोखेकर घबरा उठे कि अब पुलिस पीटेगी। उसी रात उन्हें सपना आया कि उनके पीछे एक सांप आ रहा है और वे भाग रहे हैं। इतने में ही एक आदमी लाठी लेकर आ गया और उसने उस सांप को भगा दिया। उस आदमी ने सफ़ेद धोती पहनी थी और उसी धोती का आधा हिस्सा शरीर पर भी ओढ़ रखा था। दत्तोपंत आगे चलकर भागवत के साथ श्री महाराज के पास गए। तब उन्होंने देखा कि ये वे ही सांप को खदेड़ने वाले सज्जन हैं। इसके पहले उन्होंने कभी श्री महाराज को देखा तक नहीं था। वे उनसे प्रभावित होकर उनके भक्त बन गए। उन्होंने सन 1902 की रामनवमी को श्री महाराज से अनुग्रह पाया और अपने को निष्ठापूर्वक उनके चरणों में सौंप दिया। LLB बनने पर श्री महाराज की आज्ञा पर मुंबई में उन्होंने एक हाई स्कूल में संस्कृत अध्यापक की नौकरी की। फिर वे उन्हीं के कहने पर नौकरी छोड़कर सेवा के लिए श्री महाराज के आश्रय में आ गए। श्री महाराज के कठोर अनुशासन में गुरु सेवा कैसे बनेगी? दृढ़ निष्ठा कोई खेल हंसी की बात तो नहीं है। इस चिंता में एक रात दत्तोपंत को सपने में एक साधु ने उपदेश दिया कि गुरु सेवा तो बड़ी कठिन बात है। सांप जब बिल में प्रवेश करता है तब हम उसे पकड़ने के लिए खींचने लगते हैं, तब उसकी पूंछ टूट जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा। मन की इतनी दृढ़ता हो तभी गुरु सेवा होगी। दत्तोपंत श्री महाराज की सेवा में आ गए। उनके जिम्मे बाजार का काम था। श्री महाराज खरीद में कोई न कोई कमी निकालकर इतना फटकारते थे कि रुला तक देते थे। लेकिन दत्तोपंत अपनी निष्ठा के कारण गुरु के प्यारे बन गए। श्री महाराज ने ही 1908 में उनका विवाह और गर्भाधान संस्कार किया। दत्तोपंत की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। कोई नौकरी आमदनी थी नहीं। अब भविष्य की चिंता दिन रात सता रही थी। इस कारण उनका मन बेचैन था। मन में विचार आया कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। रात में सपने में उन्होंने देखा कि वे तुलसी बाग के राम मंदिर में गए हैं और वहां राम जी के सामने स्वयं श्री महाराज खड़े हैं। दूसरे दिन वे श्री महाराज की आज्ञा पाकर श्री राम जी के दर्शन के लिए जाने लगे। दत्तोपंत रात में बीड़ा कूट कर महाराज को देते थे। एक दिन मन में विचार आया कि श्री संत एकनाथ महाराज अपने गुरु श्री जनार्दन स्वामी को बीड़ा कूट कर देते थे
तो पीकदानी ही पी लेते थे। मेरा इतना अधिकार तो नहीं है, लेकिन श्री महाराज अपने मुंह का बीड़ा दे देंगे तो मैं खा लूंगा। निरोखे करके मन की बात श्री महाराज ताड़ गए। वे बोले, कहाँ एकनाथ और कहाँ तुम, करने के बिना कथनी व्यर्थ है। श्री महाराज देर में जागकर दोपहर में कोई 11 बजे बैठक में आ जाते थे। तब उनके सामने पूजा से बचे हुए फूल रखे जाते थे। वे उन फूलों की माला बनाकर किसी तस्वीर को पहनाने को बता देते थे। एक दिन पूजा के बाद फूल ही नहीं बचे तो श्री महाराज ने निरोखेकर को बताया कि जाओ कनेरी के फूल लेकर आओ। वे गए, लेकिन वहाँ कोई फूल उन्हें नहीं मिला। तो आकर उन्होंने बताया कि मैं तो गया था, लेकिन अब तो वहाँ पर कोई फूल ही नहीं है। अब उन्होंने दोबारा से कहा कि जैसा बताया है वैसा करो। आखिरकार दत्तोपंत एक बार फिर वहाँ गए तो वहाँ तो ढेरों फूल मिल गए। तब वे धोती में भरकर बहुत सारे फूल लेकर आए। श्री महाराज बोले, क्यों, फूल थे या नहीं, अब कहाँ से आए? ऐसा ही होता है, जब भगवान देगा तब इतना देगा कि तुम ले भी नहीं सकोगे। फिर आगे चलकर दत्तोपंत निरोखेकर पुलिस प्रोसिक्यूटर बन गए। भगवान ने उन्हें भरपूर दे दिया। एक बार दत्तोपंत को मलेरिया हो गया और बुखार बहुत दिनों तक चलता रहा। बहुत कमजोरी हो गई थी। ऐसे में रामनवमी के लिए कुछ लोगों के साथ वे पुणे आने लगे। बीच में देहू जाने का सोचा, लेकिन दत्तोपंत को बुखार चढ़ गया। उन्होंने साथियों को आगे भेज दिया और खुद श्री संत तुकाराम महाराज के निर्वाण स्थान में आ बैठे। तबीयत बिगड़ गई। उन्हें लगने लगा कि अब तो मैं मर रहा हूं। इतने में ही आवाज आई कि मरोगे नहीं, कर्म भोग भोग रहे हो। और ये सतगुरु की ही आवाज थी, क्योंकि आसपास तो दूर दूर तक कोई नहीं था। गुरु निष्ठा दृढ़ हो तो भी गुरु कृपा का छत्र आश्वस्त बनता है। दत्तोपंत निरोखेकर ने अपने 2 भतीजों का जनेऊ संस्कार श्री संत ज्ञानेश्वर समाधि स्थान आलंदी में कराया। वे वहां के एक पुरोहित के यहाँ उतरे, लेकिन 2 दिन में उस पुरोहित ने एकादशी के कारण उन्हें आलंदी के श्री नरसिंह सरस्वती यानी श्री स्वामी समर्थ के शिष्य के मंदिर के सामने वाली धर्मशाला में रख दिया। दत्तोपंत ने श्री नरसिंह सरस्वती से मन ही मन प्रार्थना की कि अब तक हम श्री ज्ञानेश्वर महाराज के आश्रय में थे, अब आपके आश्रय में आ गए हैं। और दूसरे ही दिन उनकी 2-3 साल की लड़की को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने कह दिया, बुखार क्या है समझ में नहीं आता। और दत्तोपंत को भी जोरों का बुखार आ गया। उसी बेहोशी में उन्हें सुनाई दिया कि आलंदी में दूसरे किसी का अधिकार नहीं। सुनते ही अपनी गलती जानकर वे ज्ञानेश्वर के मंदिर गए और पूजा करके उन्होंने सच्चे मन से क्षमा याचना की। बस उनका और उनकी बेटी का बुखार 5 मिनट में उतर गया। सद्गुरु ने दत्तोपंत की गलती को सुधार दिया। एक बार दिसंबर की छुट्टियों में दत्तोपंत निरोखेकर सद्गुरु की सेवा और सानिध्य के लिए पुणे आए। सद्गुरु की गद्दी साफ करने लगे। 2-4 दिन के बाद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। गद्दी साफ करने में आलस घेरने लगा और मन में वे देवताओं को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। वे बेचैन हो उठे। इस विचित्र हालत में उन्होंने वापस लौट जाने की सोची। श्री महाराज की आज्ञा पाकर वे निकले। वे उन्हें नमस्कार करने लगे तो उन्होंने कहा, दूर से नमस्कार करो, मेरे पैरों को मत छुओ। आधी रात में रेलगाड़ी थी। गाड़ी में दत्तोपंत को झपकी आ गई। उन्होंने देखा एक काला कलूटा पुरुष उनके शरीर से बाहर निकला और कुछ समय पास में खड़ा होकर फिर ओझल हो गया। तब से उनका मन निर्मल स्वच्छ हो गया। पास की बुराइयां सद्गुरु कृपा से निकल गईं। निष्ठा होनी चाहिए, फिर सद्गुरु अपने शिष्यों को सभी संकटों से बचा लेते हैं। नासिक के शिवराम पंत खांडेकर श्री महाराज के शिष्य थे। नासिक के गोपाल बुआ, मौला बुआ, त्रिंबक जहागीरदार, अवधूत बुआ जैसे सत्पुरुषों के वे प्यारे थे। इन्होंने पद, अभंग, आरतियाँ, अष्टक जैसी अनेकों रचनाएं भी की हैं और अवधूत बुआ के साथ उनकी बहुत बनती थी। वे दोनों गोदावरी के किनारे बैठे थे। तब बुआ बोले, अब दोपहर के भोजन का भी कोई प्रबंध करना चाहिए। शिवराम पंत ने कहा, आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको राम नहीं देगा क्या? उन्होंने कहा, राम हमें देगा,
लेकिन देह प्रारब्ध को लेकर बैठने का हमारा अधिकार नहीं। वो तो तुम्हारे बाबा का, श्री बीटकर महाराज का है। हमें अब भी पेट की चिंता सताती है। नासिक षड्यंत्र के पहले कुछ दिन अठावले नाम का एक क्रांतिकारी श्री महाराज के पास आया। उसने पूछा, क्रांति आंदोलन को सफलता मिलेगी क्या? तब श्री महाराज ने कहानी बताई कि एक चींटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आज गुड़ की भेली को देखा, कल मैं उठाकर उसको घर ले आऊँगा, तब हम सब की गरीबी दूर होगी। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारी कमर ही मुझे तुम्हारी बहादुरी बता रही है। तुम दूसरे हजारों चींटी के साथ भेली के नीचे दबकर मर जाओगे। श्री महाराज ने आठवले से आगे कहा, नासमझी मत करो, मर जाओगे। आठवले को ये बात अच्छी नहीं लगी। कुछ दिनों के बाद वह कल्याण में पकड़ा गया। उसे पुणे लाया गया। उसकी जबानी ली गई तो उसने कहा, श्री महाराज का कहना अगर मान लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। पुलिस ने अब श्री महाराज का ही नाम पता पूछ लिया। पुलिस सिपाही श्री महाराज के यहाँ आकर पूछताछ करने लगे। श्री महाराज ने कहा कि वो क्या कह रहा था, तो पुलिस ने बताया कि उसने तो चींटी की कहानी बताई और कहा कि अगर मैंने श्री महाराज की बात सुन ली होती तो अच्छा होता, आज ये दशा ना होती। तब श्री महाराज ने कहा, उसे मेरा संदेश देना कि इस मौके पर तुम्हें जैसे मेरी याद आई वैसे ही तुम अब भगवान को भी याद करो। तो वह भगवान को ही पुकारने लगा। उसके पास के बैग में कई आपत्तिजनक चीज़ें मिली थी और वो बैग उसी का है इसका सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे बरी कर दिया गया और तब से वह श्री महाराज का निस्सीम भक्त बन गया। ईस्वी सन 1274 के आसपास कारंजा नगर में माधव और अम्बा भवानी, इन सदाचारी और सच्चिल माता पिता के घर श्री दत्तात्रेय ने श्रीमद नरसिंह सरस्वती का अवतार ग्रहण किया था। ये बालक जन्मतः केवल ओंकार का ही उच्चारण करता था। अब ये देखकर माता पिता चिंतित हुए कि कहीं ये गूंगा तो नहीं, किंतु उपनयन संस्कार होने के बाद वो बालक तो चारों वेदों का धड़ल्ले से पाठ करके बड़े बड़े शास्त्री पंडितों को चकित करने लगा। उन्होंने काशी में तपश्चर्या करने के लिए घर का त्याग कर दिया। वहाँ वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध श्री कृष्ण सरस्वती जी ने उन्हें संन्यासाश्रम की दीक्षा दी। अपनी अनगिनत अद्भुत लीलाओं द्वारा असंख्य भक्तों का उद्धार करते हुए उन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों और योगियों को उपदेश दिया। श्री क्षेत्र गाणगापुर में बहुत दिनों तक रहकर भक्तों के हित के लिए उन्होंने अपनी निर्गुण पादुकाएं वहां स्थापित की और वे पाताल गंगा के किनारे आ गए। उन्होंने अपने शिष्यों को एक पुष्पासन बनाने की आज्ञा दी। उस आसन पर विराजमान होकर श्रीमन नरसिंह सरस्वती जी धारा की उल्टी दिशा में नदी के उद्गम की ओर कदलीबन में चले। फिर उन्होंने कदलीबन में कोई लगभग 150 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चारों ओर संचार करते हुए अनेकों जीवों का उद्धार किया और फिर वे तिब्बत पहुंचे। उसके बाद वे पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। फिर श्रीमन नरसिंह सरस्वती जी हिमालय में एक देवदार वृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठ गए। फिर कोई 250 वर्षों के बाद किसी लकड़हारे के बहाने एक बड़ी सी बांबी में प्रकट हो गए। कई बार तो वे आसेतु हिमाचल परिभ्रमण करते हुए और अनगिनत लीलाएं दिखाते हुए जगह जगह पर अलग अलग नामों से पुकारे गए। कहीं वे दिगंबर स्वामी तो कहीं चंचल भारती कहलाए। वे मुंबई में 12 साल रहे। श्री बाबा महाराज अपने शिष्यों को सरल उपदेश देते थे कि मनुष्य की रहनी में सादगी हो। अपनी उपासना का कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। सबसे पहले आदमी बनने की कोशिश करो। अपने को नेता कहने वाले बहुत हैं, किंतु देश का सच्चा नेता नहीं है जिसने कि काम, क्रोध आदि षड रिपुओं को जीता है। शरीर कुछ भी मांगता रहा, लेकिन क्या हम सब कुछ उसे दे दें? तत्कालीन संत पुरुषों के मन में श्री बाबा महाराज के प्रति अति आदर था। श्री बाबा महाराज अंतिम दिनों में बीमार और कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़े रहते थे। वे हिलडुल नहीं सकते थे, इसलिए सदगुरु के मठ में नहीं जा सकते थे। एक दिन श्री बीटकर महाराज की पुण्यतिथि की पालकी का जुलूस धुमाल बिल्डिंग से होकर गुजरने लगा। श्री बाबा महाराज एकदम उठकर दौड़े और उन्होंने पालकी के दर्शन किए। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे।
उन्होंने कांपते हाथों से प्रणाम किया। उनकी गुरुनिष्ठा ऐसी दृढ़ थी। देह त्यागने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से वादा किया था कि तुम भक्तों की रक्षा के लिए मैं इस स्थान में यानी समाधि मंदिर में 1000 वर्ष तक वास करूंगा। और भक्त आज भी उनके वचनों का अनुभव नित्य करते हैं। आइए अब कथा को समाप्त करने से पहले श्री बीटकर महाराज जी के कुछ विचारों को सुनते हैं। श्री महाराज जी कहते थे कि घर में अगर एक भाई कमाने वाला हो और दूसरा बेकार हो तो मन इतना उदार नहीं होता कि मेरे श्रम में और मेरे पैसे में दूसरा भाई हिस्सेदार हो। तब उनकी पत्नियों में छोटे बड़ेपन की भावना घर करने लगती है। ननद भावजों में नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती। इसका कारण होता है परिवार के मुखिया का छोटा मन। वो ध्यान न दे तो चुगलियां शुरू हो जाती हैं। उनमें भरोसा करने पर परिवार की इमारत ढह जाती है। खान पान को लेकर या कपड़ों को लेकर परिवार में मनमुटाव पैदा होता है। काम करने से कोई चीज नहीं जाता और काम ना करने से बढ़ जाता है। कोई थोड़ा सा ज्यादा खा ले या अच्छे कपड़े पहने तो मन को बेचैन बनाने वाली क्षुद्र और छोटी बुद्धि क्यों रखें। भाग्य से जो मिला है उसी में आनंद उठाएं। मन की क्षुद्रता, छोटापन, कुत्सिता और असहिष्णुता, इन अवगुणों से ही तो पाप बढ़ जाते हैं। आप्त, इष्ट और आश्रित लोगों के असंतोष से हमारी अपनी तरक्की में बाधा आती है। इसलिए ये बातें आग की तरह जलाकर भस्म कर देने वाली मानकर उन सब से डरना चाहिए। आपस की फूट की जड़ अत्यंत लोभ, मत्सर और अहंकार में होती है। मैं बड़ा हूं ऐसा अहंकार मत रखिए। अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा अगर दूसरे भाई को मिले तो उसके लिए चकचक मत कीजिए। मन इतना उदार और ऐसा उदार बनाइए कि वो किसी चोर ने तो नहीं लूटा, आखिर गया तो अपने ही भाई के पास है। अपना पलड़ा हल्का हो रहा है इसलिए दूसरे के पलड़े से निकाल मत लीजिए। और घर के झगड़ों में कभी बिचौलियों को मत लेकर आइए या कोर्ट कचहरी मत कीजिए। अरे उसमें अपमान ही तो हाथ आता है। थोड़ी सी हानि सहकर बड़प्पन पाइए। अपने लोगों की हाय पकड़ने से जितना नुकसान होता है उतना नुकसान तो दुश्मन की तलवार भी नहीं कर सकती। तो ये वचन थे और ऐसे विचार थे श्री बीटकर महाराज जी के। आज की कथा के साथ ही बीटकर महाराज जी का ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये कथाएं कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा।
अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए 40वां पाठ और आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे।
पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी।
जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र।
लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।